पोजिशनल पिक हमको पसंद है वो ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। आज भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस करीबन 889 है। यहाँ पे हम 8 से 10 दिन का अगर कोई टाइम फ्रेम लेता है तो यहाँ पे खरीदने की राय देंगे। यहाँ पे हमको एक 935 940 का एक मीडियम टर्म 8 से 10 दिन का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है और यहाँ पे 864 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। हमको लग रहा है कि ऑटो स्पेस में जिस प्रकार से अभी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अच्छी खासी कमाई दे सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक है 8 to 10 डेज का। यहाँ पे स्टॉप लॉस 864 और टारगेट 940। जरा ओवरऑल मार्केट का आप हाल बताइए सर। जिस तरह की हमने देखा कि बिकवाली का दौर चल रहा है, अब आगे चाल किस तरह की देखते हैं? कब तक, आज तो चलते चलते फिसल गया, अब संभलने के कोई आसार? दीपक, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी एक थोड़े समय के लिए नेगेटिव बायस से ही चलेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि सुबह मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से गैप अप ओपनिंग कर दी। दोपहर तक सब कुछ ठीक था। 2 बजे के बाद बिकवाली शुरू हुई और जो भी गेन सुबह के थे वो पूरी तरह से नेगेट हो गए। तो ये बात हमको क्लियरली दिखती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस है और 2-3 ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स अभी 20 साल की ऊंचाई पे चल रहा है। तो ये जब तक ऊंचाई पे चलेगा, डॉलर एप्रिशिएट होगा, रुपया वीक होगा और एफआईएस पैसा निकालेंगे। दूसरी बात, इन्फ्लेशन का फिकर अभी काफी सिग्निफिकेंट है। अभी भी पूरा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स के नंबर्स पे आया नहीं है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के एफआई फ्लोज अभी हो रहे हैं, अगर यही तरीके से पैसा बाहर निकलते गया तो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा चलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी भी थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस से ही काम करेंगे। आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यूज करना है। अच्छी कंपनीज में आप निवेश करिए, थोड़ा सा लंबा समय के लिए टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस समय आपको अच्छी कंपनीज अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रही है। हमारा मानना है कि 15,600 15,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स ये वोलेटाइल रहेगा। स्टॉक्स पे ही ज्यादा फोकस करना अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल, अच्छी कंपनियों में निवेश का ये शानदार मौका है जिससे चूकना नहीं है। लेकिन सर, स्टॉक कौन सा? लॉन्ग स्ट्रैटेजी आपने बोली तो एक लॉन्ग टर्म पिक आपकी, जहां पर अभी निवेश करें और भूल जाएं। दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है कि गोदरेज एग्रोवेट नाम की कंपनी है जो गोदरेज ग्रुप ओन करती है। इस कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्योर एग्री प्ले है। एनिमल फीड्स, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, डेयरी एज वेल एज पाम ऑयल बनाती है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स FY22 के लिए पेश किए हैं। करीबन 8,300 करोड़ का रेवेन्यू, 665 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा है। डिविडेंड पे आउट भी करीबन 45% है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि पाम ऑयल की जो कीमतें बढ़ी है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। इंडोनेशिया ने जो बैन लगाया, इसका इम्पैक्ट इनको पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हालांकि ये 1-2 क्वार्टर के लिए होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एडिबल ऑयल के पूरे मिक्स में। सबसे बड़ी बात, एनिमल फीड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन का जो धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट इनकी सब्सिडी है एस्टेक लाइफ साइंसेज, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से 500-501 रुपया का अभी जो स्टॉक चल रहा है, 575-580 के हाई से ये नीचे आ गया है। मार्केट सेंटिमेंट खराब है, इसलिए नीचे आया है, तो ये जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि हम एज्यूम करते हैं और टाइम फ्रेम रखते हैं तो करीबन 600 रुपया का एक मीडियम टर्म टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक वैल्यू पिक है जो इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। दीपक, इसमें मुझे लग रहा है कि निवेशकों को डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए, नंबर्स सारे पैरामीटर्स पे अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है, इनका प्रॉफिट भी पिछले लॉस के हिसाब से अच्छा आ जाए। ओवरऑल जो अभी नेगेटिविटी बैंक निफ्टी और बैंकिंग में आई है वो इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत डिमांड शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रेस होगा। बट हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ती है तभी एसेट क्वालिटी बैंकों की अच्छी होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी का पिक्चर है वो बहुत अच्छा है। अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 130-140 का प्राइस कंफर्टेबली निवेशकों को मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी रहेगी तो ये स्टॉक में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकती है। देखिए, आईटी शेयर्स में हमने काफी बिकवाली देखी है, लेकिन इधर हम एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये सारे आईटी कंपनीज डॉलर्स कमाते हैं और कोई इंपोर्ट नहीं करता। तो इनके लिए आगे का जो रोड मैप है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जितना रुपया डिप्रिशिएट होता है, आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इनके मार्जिन में पॉजिटिव इजाफा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनविजिबल एक्सपोर्ट जो सर्विस एक्सपोर्ट्स होता है, यहाँ पे आईटी कंपनीज इंडिया की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ओवरऑल 5G का जो रोल आउट है वो टेक महिंद्रा को बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक पकड़ के रखिए। इस नतीजे के बाद
स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। आगे का जो अगला साल है वो काफी अच्छा रहेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है या ऑलरेडी पोजीशन है तो उनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये जो मुनाफे की राइज है वो इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने काफी बड़ी प्रोविजनिंग की थी कोविड के लिए। अभी इस बार प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है, तो ओवरऑल नंबर्स आपको और सभी को अच्छे लग रहे हैं, बट ओवरऑल एसेट क्वालिटी का आंकड़ा भी काफी अच्छा हो चुका है और हमको लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में अभी वापस नॉर्मल सी आई है, कोविड का इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, प्रोविजन नहीं लगेंगे और डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस का जो पार्सल उन्होंने जो पहले खरीदा था एचडीएफसी के ग्रुप कंपनी से, वो भी उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो इनका बाइंग प्राइस भी काफी अच्छी है, मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे हम समझते हैं कि और भी अच्छी अपसाइड के लिए जगह है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक में इनको बने रहना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने है तो एक बात तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ऑटो सेक्टर में अभी ग्रीन शूट शुरू हो चुके हैं। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस डोमेस्टिकली तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन जेएलआर का बिजनेस भी हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। रही बात कंपनी की अर्निंग्स के लिए, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 थोड़ा चैलेंजिंग रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 में कंपनी मुनाफे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट 450 रुपया का है, तो यहाँ पे बने रहे और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इस प्राइस से और भी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे बिकवाली मत करें, यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा और स्टॉक कम से कम 6-8 मंथ में बढ़ेगा और ऑब्वियसली FY23 का आउटलुक पिछले साल के मुकाबले में अच्छा लग रहा है। एसबीआई के नतीजे आ गए, बहुत ही उम्दा नंबर आ गए, करीबन 40% का प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो गई है और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी बैंकिंग सेक्टर एक ऐसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में काम करेगी। 4 साल का सॉफ्ट इंटरेस्ट पॉलिसी खत्म हो चुकी है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ती है तभी बैंकों को उसका काफी फायदा होता है। एसबीआई कंट्री की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है, तो ऑब्वियसली इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 से 12 महीने है तो ये प्राइस जो उन्होंने खरीदी है बहुत ही अच्छी प्राइस है। यहाँ पे हमारा मानना है कि कम से कम 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, यहाँ पे जरूर इनको फायदा होगा, पर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। क्या आपकी राय रहेगी अगले हफ्ते किस तरह की चाल रह सकती है? आज 900 अंक लुढ़का है सर। दीपक, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में सबसे वीक कंपोनेंट्स है वो बैंक है और मेटल्स है। ये दोनों सेक्टर से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हालांकि मैंने एसबीआई में होल्ड करने की राय दी है। मेरा ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ये बैंक निफ्टी ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ से खरीदने की कोशिश मत करिए जब तक हमको क्लियरली अप ट्रेंड दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स करेंगे और जब तक वो होता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स है यहाँ पे भारी बिकवाली होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ये सारे टेक्निकली वीक है, तो क्लियरली फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव इसमें खरीदने की कोई मौके नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-3 दिन और पहले हफ्ते के जाने दीजिए, उसके बाद अगर सेटल होता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है तो ही इसमें खरीदने के मौके बनेंगे। तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बाइंग बिल्कुल ना करें, लेकिन डेफिनेटली 2-3 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद ही इसमें जो भी डायरेक्शनल ट्रेंड होगा वो मार्केट